नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और इसमें हम जो है 100 प्रश्नों को संग्रहित करते आ रहे हैं। यानी कि पिछले जितने भी हमने मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाए हैं अभी तक 11 बना चुके हैं। हर मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज के सीट का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9वां मंडल। क्वेश्चन था ऋग्वेद का कौन सा जो है मंडल है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा परुस्नी नदी पर जो है 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था वह परुस्नी नदी पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। यानी कि जो अशोक का जो साम्राज्य था उसमें इस चारों में से कौन सा क्षेत्र जो है वह सम्मिलित नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। यानी गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वह कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपज का चौथा भाग। यानी आप 4 भाग उपजाते हैं तो उसका आपको 1 भाग जो है राजस्व कर के दर पे आपको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि तबकात ए नासरी एक पुस्तक था, उसका लेखक कौन था। पुस्तक का नाम है तबकात ए नासरी, उसके लेखक कौन है। तो उसके जो लेखक थे वो आपको मिनहाज उल सिराज थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कहता है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। यानी जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वह किनके बीच में हुई थी। तो पहला है आपको अंग्रेज़ और दूसरा जो है वो है टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था। तो हम आपको कितनी बार कहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उसको आप लोग कभी भी मत भूलें। तो कहता है कि 1857 के विद्रोह जो कि दिल्ली में किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली से थे आपको बहादुर शाह जफ़र। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। यानी जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे, वो भी 1905 ईस्वी में। तो याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उसके वायसराय उस समय कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कर्जन। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस ईस्वी पूर्व यानी शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस ईसा पूर्व की शताब्दी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपको 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन था पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस विश्व प्रसिद्ध था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था। तो वहाँ पे जो है आपको बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है प्रसिद्ध था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको राजकुमार शुक्ल। बात करेंगे
भारतीय राष्ट्रीय क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने जो है सर्वाधिक अपना योगदान दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणा आसिफ अली ने। अगला क्वेश्चन है कि एक कार की बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघटय होता है वह क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। बात करेंगे दूध किसका एक उदाहरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूध जो है एक इमल्सन का उदाहरण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो हेमेटाइट जो है ये इसका लोहा का जो है अयस्क है, इसीलिए हेमेटाइट से जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में प्रयुक्त किया जाता है। तो सिरके में प्रयुक्त किए जाने वाले अम्ल जो है वो है आपको एसिटिक अम्ल। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो कौन से ऐसे पदार्थ है जिसमें कार्बन नहीं है। तो हीरा में भी कार्बन है और ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है सन 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है ये आपको CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। यानी ध्वनि का जो है वेग वायु में कितना होता है। तो वायु में जो है 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि स्टील को कठोरता क्या है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। यानी कि स्टील में जो कठोरता जो आती है वह किस पदार्थ की मात्रा बढ़ाने से आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम मिला देने से स्टील की जो कठोरता है वह बढ़ जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कहता है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है। तो प्रकाश की जो विकिरण की जो प्रकृति होती है वह आपको तरंग एवं कण के समान होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो शुरुआती में आर्टिकल थे वो आपको 395 थे, लेकिन फ़िलहाल अभी 444 45 400 45 के आसपास में है, जिसमें क ख ग भी जोड़ दिया गया है। तो अगर बात भारतीय संविधान में शुरुआती के पूछे तो कितने आर्टिकल थे, तो वो 395 आर्टिकल थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और उपरोक्त सभी को भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार में अधिशासी शक्तियों को निहित किया है, जिसमें जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल सभी होते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है कि लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो लोकसभा में एक साल में कम से कम जो है आपको 2 सत्र बुलाए जाते हैं।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, कहता है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। तो सबसे अधिक लोकसभा में प्रतिनिधि भेजने वाले जो राज्य है वो है आपको उत्तर प्रदेश। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, कहता है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, कहता है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग को ज़रूरत किसकी पड़ती है। यानी कि सफलतापूर्वक कोई काम करने के लिए जो पंचायती राज संस्था है वह किसके सहयोग से कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो स्थानीय जनता के सहयोग से कार्य कर सकती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार हैं। तो भारत में अधिकांश व्यक्ति जो है वह कृषि के क्षेत्र में अभी भी बेकार हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, कहता है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है। तो भूमि सुधार के क्षेत्र में जो है फिलहाल अभी तक किसान को मकान ऋण के मामले में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। अगर किसान की बात किया जाए तो उसको सहकारी कृषि बिचौलियों की समाप्ति और भू जोतों का एकत्रीकरण करके ही भूमि सुधार कर सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 36, 35 नहीं 36 कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन, सबसे बड़ा क्या है एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पाद शुल्क से ही भारत सरकार को राजस्व कर में जो है सरकार को जो है सबसे ज़्यादा आय होती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार का कौन सा कर है और राज्य सरकार का कौन कौन से कर पे हक होता है। तो कहता है कि केंद्र सरकार का इसमें कर नहीं है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि राजस्व, जो कि राज्य सरकार का कर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38, कहता है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी कौन सी फसल होती है। तो सबको मालूम होगा कि चावल के बाद हमारे बिहार में गेहूं उत्पादन दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में झारखंड का एकाधिकार है, यानी कि झारखंड का एकाधिकार है। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में जो है वह यूरेनियम का उत्पादन होता है और उस पर झारखंड का एकाधिकार भी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन हैं। तो इसके जो संस्थापक है वह भगत सिंह है और शॉर्ट में से HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के जो संस्थापक थे वो आपको भगत सिंह थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का, तो कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह जो हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 का, तो 43 में जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। वो किसके लिए बनाया गया था। तो वह आपको अछूत के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति कर दी। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास दिया हुआ है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय द्वैध शासन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, कहता है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं।
इस सूत्र की घोषणा किसने किया था? एक था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। और ये क्वेश्चन है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो इसके जो घोषणाकार थे वो थे CR दास। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46, कहता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पास किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, कहता है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की जो घोषणा हुई थी वह 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को हुई थी। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो चंपारण जो आंदोलन हुए थे उसमें जो एक व्यक्ति थे वो थे आपको जयप्रकाश नारायण जो थे, वह चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किस आंदोलन से था? तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो आपको किसान आंदोलन से संबंधित थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, कहता है एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हुआ था गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए थे वह कब हुए थे? तो यह जो हुए थे वह 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह बात 1946 में किसने कही थी? बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और VVI क्वेश्चन है। जब आपको लंबे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर रिपीट में मिलेंगे। तो क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1951 में सरदार पटेल ने यह बात कही थी, 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक पटना में हुई थी वह सन 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज्वलंत मुद्दा उस समय के था कि जब बिहार और उड़ीसा के लिए अलग प्रांत का निर्माण होना था तो एक प्रांत का आंदोलन हुआ जिसमें परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। हम बात करेंगे जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो इन चारों में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जोहान्सबर्ग में ज़्यादातर जो है वहाँ पे खनन होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण। बात करेंगे कि पिग्मीज़ कहाँ के निवासी हैं। पिग्मीज जो है वह कहाँ के निवासी हैं? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वह यूरोप के निवासी हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिलती है और मैं अगले सेट पे और अच्छे से काम करता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कहता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो आपको गॉडविन आइंस्टीन है, जिसे हम लोग K2 भी कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57, कहता है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस में हुआ है? तो जो शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो ये जो है आपको कैनोजोइक श्रेणी निर्माण होता है। ये सब देखिए श्रेणी है, इओजोइक, पेलजोइक, मोसोइजोइक और कैनोजोइक। तो जो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वह जो है आपको कैनोजोइक से हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58, रेगुर किस मिट्टी का नाम है? तो रेगुर जो है वह आपको
काली मिट्टी का नाम है, ठीक है। और नई मिट्टी का जो नाम है उसे हम लोग खादर कहते हैं, ठीक है। तो नई का नाम हो गया खादर और पुरानी का हो गया काली। तो देखिए हम लोग इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। नई जो मिट्टी है उसे हम लोग खादर कहते हैं और रेगुर किस मिट्टी का नाम है, तो काली मिट्टी का नाम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59। दिल्ली वर्तमान में क्या है? राज्य है, देश है, एक स्वायत्त शासित परिषद है, एक राजधानी क्षेत्र है। तो देखिए दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कहीं नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली जो है एक राजधानी राज्य क्षेत्र है जो कि देश की राजधानी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यह राजधानी राज्य क्षेत्र है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी का थाला जो है सबसे बड़ा है, तो वो है आपको गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इससे पहले एक और वीडियो में हम आपको बताए थे कि कावेरी नदी जो है वो आपको कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि उसको हम लोग तक याद रखेंगे, त से तमिलनाडु, क से कर्नाटक और कावेरी तक जो है हम लोग चलेंगे। तो कभी कभी तमिलनाडु पहले कर्नाटक बाद में आपको दे दिया जाएगा, तो हम लोग तक याद रखेंगे, त से तमिलनाडु, क से कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेल किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेल जो है वो आपको महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कहता है कि भांखरा नागल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो जो भांखरा नागल परियोजना है वो आपको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से संबंधित है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64, कहता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन से हैं? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो आपको पटना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65, कहता है मूड़ी किस प्लांट हेतु प्रसिद्ध है? मूड़ी एक जगह है, वहाँ पे एक प्लांट है, तो वह किस प्लांट के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में मैथन किस शक्ति का उत्पादन करता है? झारखंड में एक जगह है मैथन, वह किस शक्ति का उत्पादन करता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो मैथन जो है वो आपको जल शक्ति का उत्पादन करता है। अगला है भारत में झारखंड किस खनिज उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत में झारखंड जो है वह सबसे ज़्यादा आपको अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अग्नि जो है वह आपको एक मिसाइल है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? तो आप लोग जानते होंगे कि वहाँ के गांधी नेल्सन मंडेला ने रंगभेद नीति के विरुद्ध जो है लंबा संघर्ष किए थे। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास का नया नाम क्या है? तो मद्रास का जो नया नाम है वो आपको चेन्नई है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बम्बई का नया नाम क्या है? तो बम्बई का जो नया नाम है वो आपको मुंबई है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, कहता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खमेर रोस एक तानाशाही दल है, वह किस देश से संबंधित है? तो खमेर रोस जो है एक तानाशाह दल है, वो आपको कंबोडिया में है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो आपको चिपको आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के आखिरी कुंभ मेला कहाँ लगा था? यानी कि जो 20वीं शताब्दी का आखिरी
जो दशक था उसमें कुंभ मेला लगा था, तो वो आपको कहाँ पे लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार में लगा हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77, कहता है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है राज्यपाल के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दक्षिण एशिया सहयोग संगठन क्षेत्र का सदस्य नहीं है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है सार्क। और सार्क का कहता है कि कौन सा सदस्य देश नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चीन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि सलमान रुश्दी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जो है जारी कर दिया था? तो सलमान रुश्दी के विरुद्ध जो है अयातुल्ला खुमैनी ने मृत्यु का जो है फतवा जारी कर दिया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80, कहता है इजराइल देश का निर्माण किस लिए किया गया था? तो इजराइल देश का निर्माण किस लिए किया गया था? तो वहाँ पे ज्यूस सब जो थे, वहाँ पे इजराइल के निवासी थे ज्यूस सब, इसलिए वहाँ पे निर्माण किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी रेखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82, कहता है कि जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकट होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो जिस दिन सूर्य जो है पृथ्वी के निकट होता है उस दिन जो है उपसौर कहा जाता है। यानी कि ध्यान में रखेंगे, अगर सूर्य यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है, अगर दोनों नज़दीक है तो उस दिन उपसौर कहा जाएंगे, और जिस दिन दूरी रहेंगे उस दिन उसे हम लोग अपसौर कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर पास में है तो लास्ट वाला ओ आके लास्ट वाला जो है ऊ कहेंगे, और अगर दूरी में है तो अपसौर हो जाएगा। ठीक है, निकटतम वाले को अपसौर कहेंगे, दूरी वाले को, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, रुक जाइए। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकट होगा उस दिन उपसौर कहेंगे, और जिस दिन दूरी होगा उस दिन अपसौर कहेंगे। अगला है कि शांत क्षेत्र पेटी कहाँ अवस्थित है? यानी डोल्ड्रम बेल्ट जो है वह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह जो है विषुवत रेखा के पास अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कहता है कि टुंडा प्रदेश में आजीविका का सर्वप्रमुख जो साधन है वह क्या है? तो टुंडा प्रदेश में ज़्यादातर लोग शिकार करना पसंद करते हैं और उनका जो है प्रमुख साधन वही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85, कहता है कि अरावली श्रृंखला जो है पर्वत श्रृंखला किस राज्य में अवस्थित है? तो अरावली जो है वो आपको राजस्थान में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, कहता है कि कौन सी नदी उड़ीसा में मुहाना बनाती है? तो इसका सिंपल आंसर और साधारण आंसर है वो है आपको महानदी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87, कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो। क्वेश्चन है कि 2 या 2 राज्यों से अधिक क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर है हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो महान्यायवादी का कार्यकाल जो है वो आपको राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 25वां राज्य है? यानी निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन बना था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा। यहाँ पे गलती है, गोवा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सर्वोदय आंदोलन जो है वह विनोबा भावे द्वारा जो है चलाया गया था।
बात करेंगे काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा जो है एक सिंगी जो गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92, नुसरत फ़तेह अली खान किस रूप से प्रसिद्ध थे, तो जो नुसरत फ़तेह अली खान है वह आपको गायक के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए द्विगुणित सर्पिल है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो डीएनए है वह द्विगुणित सर्पिल है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, तो प्रत्यक्ष कर जो है वह आपको मनोरंजन कर जो है वह प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक परोक्ष कर है, तो परोक्ष कर में जो है वह आपको सीमा शुल्क एक प्रकार का परोक्ष कर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय संस्था नहीं है, तो वित्तीय संस्था की जब हम बात करेंगे तो एचपीए एक वित्तीय संस्था नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97, कहता है दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन थे, तो दास कैपिटल पुस्तक के जो लेखक है वो आपको कार्ल मार्क्स है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98, कहता है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी, तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की जो है स्थापना सन 1996 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99, कहता है कि आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो आबिद हुसैन कमेटी जो है वह आपको लघु उद्योग से संबंधित थे। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है वह मछली उत्पादन से संबंधित है। और आप अभी तक हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन आप लोग ज़रूर बजा दीजिए। और वीडियो में व्यू बहुत कम आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।